दोस्तों, कई स्थितियों में होता यह है कि व्यक्ति की शादी भी हो गई है लेकिन फिर भी उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। और इसमें यदि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पत्नी परेशान रहती है, अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पति परेशान रहता है। अब वह सोचता है कि अगर शादी हो गई है आपकी और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यानी कि आप कानूनी अपराध कर रहे हैं, आप तो गलत कर रहे हैं भाई। अगर आपकी शादी हो गई काहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें भैया कि कानून में लीगल नहीं है। तो आइए समझते हैं क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का या किसी महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दोस्तों, हमारे भारतीय कानून में यह बताया गया, सिंगल शादी का प्रावधान दिया गया, ये बिल्कुल सही बात है, सच है। और यह भी बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है, चाहे वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई है, चाहे वह कोर्ट मैरिज के थ्रू हुई है, अगर व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है, यह स्पष्ट कहा गया। लेकिन इसमें बीच में थोड़ा होल ये आया कि ठीक है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा अगर हमारी एक शादी हो गई है, लेकिन उसमें से जो कुछ लोग थे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग चल रहा है। अब इसके लिए क्या रेमेडी थी कानून में, ये ढूंढते हैं। और ढूंढता कौन है? यदि जैसे पति जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पत्नियां परेशान रहती हैं, वो रेमेडी ढूंढती हैं कानून में कि है क्या कानून में रेमेडी कि पति को जेल करा दिया जाए या पति को इससे छुड़वा दिया जाए, जिसका अफेयर है उसको कुछ करा दिया जाए, उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई करवा दी जाए। ऐसे ही अगर पत्नियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो पति करता है कि पत्नी को कैसे फंसा दें और वो जो जिससे अफेयर है उसको कैसे फंसा दें, उसको कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कैसे करवा दें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इमोरल है लेकिन इलीगल नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हुई। अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई है और उसका पति या उसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसकी ज़िंदगी तो खराब हो रही है भाई, उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं किया गया। तो उसके लिए एक ही मात्र रेमेडी दी गई है कानून में कि अगर आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका साक्ष्य एकत्रित कीजिए, अगर आपके पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका साक्ष्य एकत्रित कीजिए। वह साक्ष्य आपको डिवोर्स दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। मदद क्या कर सकता है? डिवोर्स दिलवा ही देगा। अगर आप ये जाकर कोर्ट में साबित कर दें कि हमारे जो जीवन साथी हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको तलाक तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन साथी के ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई होगी। ये इनलीगल नहीं है, तलाक का आधार बन सकता है। अब ये कैसे हुआ? जैसे अगर कोई व्यक्ति है और जिसकी शादी उसकी मनमर्जी से नहीं हुई है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसके भी तो कुछ अधिकार है भाई। तो उसके अधिकार ये उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे कर दिया जाए कि अगर उसका अधिकार है वो दूसरे से उसका बन पट रहा है तो दूसरे के साथ रह रहा है। तो इसीलिए ये कानून में बनाया गया कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का साक्ष्य मिलता है तो ये तलाक का एक मजबूत साक्ष्य माना जाए इसे, लेकिन कोई लीगली कार्रवाई, कोई आपराधिक कार्रवाई ना कराई जाए। तो एक ही मात्र रेमेडी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके किसी जीवन साथी का किसी भी व्यक्ति से है, चाहे पति का पत्नी से है, चाहे पत्नी का पति से है, तो यह तलाक का आधार बन सकता है। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से कोई आपराधिक केस उस व्यक्ति के ऊपर नहीं चलेगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वह इमोरल है लेकिन इलीगल नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।